सब मंगलमय हो। पृथ्वी के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे। पृथ्वी के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो रे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो रे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो रे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो रे। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो रे। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो रे। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो रे। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो रे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो रे। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो रे। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो रे। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। पृथ्वी के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। पृथ्वी के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मन का मंगल, तन का मंगल, मन का मंगल होए। मन का मंगल, तन का मंगल, मन का मंगल होए। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हर वंदे गुरु परम, वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है मंगल भावना, ए पाथ ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही सुंदर टॉपिक। और हमारे साथ आज सूरत से रेणु जी वैद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ी है। एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर और साधिका हमारे साथ जुड़ी है। हम रेणु जी से भली बात ही परिचित है, पहले भी बहुत बार बहुत से सेशन आपने बहुत शानदार तरीके से लिए। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। रेणु जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू अंकल। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबके प्रति मेरी ये मंगल भावना है कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छा हो। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि क्या आप सब चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व एक समग्र व्यक्तित्व बने?
यस, है ना, मधु जी बोल रही है, सभी को ये चाह रहती है। हर कोई बदलना चाहता है, हर कोई अपने पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एक समग्र व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। इसलिए हम ये क्लासेस अटेंड करते हैं, सीखते हैं नई स्किल्स, प्रवचन सुनते हैं, बुक्स रीड करते हैं, ध्यान करते हैं, ताकि हमारा व्यक्तित्व एक कंप्लीट हो। लेकिन क्या आपको पता है ये समग्र व्यक्तित्व के लिए कौन सी क्वालिटीज जरूरी है और इसकी प्रक्रिया क्या है? तो एक सफल, संतुलित, स्पिरिचुअल जीवन जीने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 9 तत्व बताए हैं, 9 प्रिंसिपल्स बताए हैं, 9 सूत्र बताए हैं, जिनसे आप अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर होना एक बात है, साधु होना एक बात है, बिजनेसमैन होना एक बात है, लेकिन एक समग्र व्यक्तित्व का स्वामी होना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो इसके ये 9 तत्व क्या है, क्या उनका अर्थ है, और कैसे हम उनको विकसित कर सकते हैं, और क्या उसका स्पिरिचुअल साइंटिफिक पक्ष है, हम जानेंगे। तो ये 9 तत्व, इन्हें हम कहेंगे मंगल भावना। 9 मंगल भावना बताई गई है। पहले है श्री। श्री का अर्थ है धन और आभा। फिर है री, यानी लज्जा और आत्म अनुशासन। और फिर आता है धी, बुद्धि। ये 3 का एक ट्रायड बन जाता है। फिर 3 भावनाएं आती है धृति, यानी धैर्य, शक्ति और शांति। इन 3 का एक त्रिक बन जाता है। फिर लास्ट में 3 भावनाएं आती है नंदी, तेज और शुक्ल। नंदी यानी ब्लिस, तेज यानी मैग्निफिसेंस, ओज, और शुक्ल यानी शुक्ल लेशा, पवित्रता। ये 3 का एक एक त्रिक बन जाता है। ये हमारी 9 मंगल भावनाएं हैं। और इस मंगल भावना के रचयिता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। इनको हम प्रेक्षा ध्यान की 9 भावनाएं भी कहते हैं। ये एक उन्होंने नया उपक्रम दिया, एक नया आयाम दिया हमें। और हर घर में, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बड़े को ये 9 भावनाएं याद होनी चाहिए, इसका उच्चारण करना चाहिए। इसका बहुत महत्व है, हम इस क्लास में जानेंगे। कोई भी प्रेक्षा ध्यान की वर्कशॉप हो, कार्यशाला हो, कोई भी शिविर हो, इन 9 मंगल भावना के उच्चारण के साथ ही होता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ये मंगल शब्द जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है, मंगल पाठ, मंगलाचरण, मंगल सूत्र, मंगल विहार, मंगल ध्वनि, वो कार्य या वो चीज अपने आप में शुभ हो जाती है, पावन हो जाती है, ऑस्पिशियस हो जाती है। तो ये मंगल शब्द ही अपने आप में इतना पावरफुल है। तो हर कोई व्यक्ति मंगल चाहता है, अमंगल कोई नहीं चाहता, है ना। हर कोई चाहता है मंगल। अब देखिए, जब मंगल पाठ का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी, एक मिनट में स्लाइड शेयर करूंगी। मंगल भावना, मंगल का अर्थ, जैसे मैंने कहा, कल्याणकारी, शुभ, पवित्र, ऑस्पिशियस। और भावना का अर्थ है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। भावना का एक अर्थ है भावित आत्मा। ये जैन दर्शन में, बौद्धिक पिटक में, गीता में कई बार इस शब्द का यूज होता है, यानी अपनी आत्मा को भावित कर देना। मनोविज्ञान की भाषा में इसका अर्थ होगा दृढ़ संकल्प शक्ति। जब तक हम अपनी आत्मा को जिस भी गुण का विकास करना चाहते हैं उससे भावित नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। सद्विचार के रंग से चेतना को रंग देना, ये है भावना का अर्थ। जब हम पूरी श्रद्धा, समर्पण, पूरी आस्था के साथ इन भावनाओं का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन घटित होने लगता है, हम उसी अनुरूप बन जाते हैं। ये है भावना का अर्थ।
तो कहा गया है कि धर्म सबसे उत्कृष्ट मंगल है। जब आप मंगल पाठ का उच्चारण करते हैं तब भी आप देखिए, अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जैन धर्म, वैदिक धर्म। यहाँ पे वो धर्म मंगल है जो आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, वो मंगल है। और इस धर्म के उत्कृष्ट मंगल तक पहुंचने के लिए हमें इन 9 मंगल भावनाओं का अभ्यास करना है। मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए हम अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं, लेकिन धर्म के सबसे उत्कृष्ट मंगल तक पहुंचने के लिए हमें इन 9 भावनाओं का डेली अभ्यास करना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब इस मंगल भावना का 2 प्रकार से उपयोग होता है। एक तो है मंगल भावना यंत्र, ये सामने आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस यंत्र का उपयोग कोई भी शुभ कार्य हो, दिवाली हो, घर गृह प्रवेश हो, जन्मदिन हो, इसका उपयोग होता है। आध्यात्मिक उपयोग भी है, लौकिक उपयोग भी है। दूसरा, इसका उपयोग हम करते हैं मंगल भावनाओं के उच्चारण से। दोनों प्रकार के इसका यूज होता है। आप इसमें बीच में देख सकते रम, फिर सी आ उ सा, फिर और आप आगे देखेंगे तो शक्ति, निर्मल बुद्धि, सारा इसमें दिया हुआ है। फिर मंगल भावना के एक एक जो पहले मंत्र या शब्द है वो दिए हुए, फिर उसका अर्थ दिया गया है। फिर आरोग्य बोई लाभम, तो इससे आप सब परिचित है। नीचे भी मंत्र दिए गए हैं, तो ये भी बहुत पावरफुल यंत्र है। अब हम जानेंगे इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, कि ये मंगल भावना क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कैसे काम करती है। तो जब आप पूरी भावना के साथ उच्चारण करते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। सब ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इस तक बात पहुंचाने का एक तरीका होता है। अभी आप ये क्लास सुन रहे हैं तो आपका चेतन मन सुन रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, रात को सोने से कुछ मिनट पहले, सुबह उठते ही। तो इसलिए ये 2-3 समय बहुत पावरफुल है। उस समय जो आप बात या संकल्प पहुंचाना चाहेंगे वो आपके अवचेतन मन में इजीली प्रवेश हो जाएगा, वो इजीली ग्रहण कर लेगा। तो जब भी आप बार बार कोई शब्द को दोहराते, ये कैसे काम करता है? जब भी आप बार बार कोई शब्द को दोहराते, कोई विचारों को दोहराते हैं, तो वो उस बात को ग्रहण कर लेता है बाय रिपीटिशन। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर करना नहीं जानता, आप कल्पना करें। और तीसरा, ये इमोशनल फीलिंग माइंड है। अगर आप पूरी फीलिंग, पूरी इमोशन के साथ उच्चारण करते हैं तो वो उस बात को ग्रहण कर लेता है। और आप जो नहीं है और वो बनना चाहते हैं तो उसको फील करिए, फेक इट टिल यू मेक इट, तो भी वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो जब हम मंगल भावनाओं का उच्चारण करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, कम से कम 3, 5, 9 बार करें तो बहुत अच्छा है, और पूरे भावों के साथ उसका उच्चारण करते हैं, तो ये बात भीतर हमारी सूक्ष्म चेतना तक पहुंच जाती है, और फिर उसी अनुरूप हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं, वे क्वालिटीज विकसित होने लगती है। तो हमारा चेतन मन, हम कह सकते हैं इट्स वेरी 10% ही है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% है। वो कई हजार गुना पावरफुल है कॉन्शियस माइंड तक। तो हमें बार बार रिपीटिशन करके, शिथिलीकरण की अवस्था में रिलैक्स होके और पूरी फीलिंग के साथ इन भावनाओं का उच्चारण करना है। तो हमारे जीवन में बहुत जल्दी ये क्वालिटीज डेवलप होगी। पहली मंगल भावना की गई है श्री संपन्नो हम श्याम। श्री एक बीज मंत्र है, अनेक मंत्रों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हम जो भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस काम का श्री गणेश किसने किया?
इस काम का श्री गणेश हो गया क्या, यानी इसकी शुभ शुरुआत हो गई क्या। श्री अपने आप में महत्वपूर्ण बीज मंत्र है। श्री के कई अर्थ हो सकते हैं, यहाँ पे इसके दो अर्थ समझने लायक है। जब हम आउटर वर्ल्ड की बात करते हैं, जो हम सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, तो वहां पे इसका अर्थ होगा धन, संपत्ति, लक्ष्मी, अर्थ। लक्ष्मी का द्योतक शब्द है ये, क्योंकि जीवन चलाने के लिए लक्ष्मी तो चाहिए ही। जब हम भीतर की जगत की बात करते हैं, तो श्री का अर्थ होगा आभा, तेज। जीवन को अगर उन्नत बनाना है, पवित्र बनाना है, तो उसके लिए हमें आभा भी चाहिए, दोनों चाहिए। एक सामाजिक व्यक्ति को धन भी चाहिए, आभा भी चाहिए। साधु सन्यासी को धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें आभा चाहिए, आभा तो उन्हें भी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। उन व्यक्तियों से पूछे जिनके पास एक टाइम खाने की रोटी नहीं, कपड़े पहनने को नहीं। कई लोग, मैंने एक दो बार देखा कि कचरे के पास कुछ पड़ा रहता है, वो उठा के खा रहे थे। गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है। इसलिए श्री का, धन का अपना महत्व है, और उसके साथ अंतर जगत में आभा का भी महत्व है। ये हमारी मंगल भावना कंप्लीट कब होगी? जब हम बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों की हम मंगल भावना करेंगे, आभा और लक्ष्मी दोनों की मंगल भावना हम करेंगे, तो ये महामंत्र का काम करेगा। कहते हैं संकल्प जा सृष्टि, सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ है। तो हम दृढ़ संकल्प करें कि हम श्री संपन्न बने, केवल लक्ष्मी से नहीं, आभा से भी। नेक्स्ट है री संपन्नो हम श्याम। री, ये भी एक बीजाक्षर है, और इसका अर्थ, एक अर्थ है लज्जा, एक अर्थ है अनुशासन, और उससे आगे जाए तो इसका अर्थ है आत्म अनुशासन। री एक बहुत पावरफुल बीजाक्षर है, अनेक समस्याओं का समाधान करने वाला है, हमारी जो शक्तियां सोई हुई है उनको जागृत करने वाला है, सहिष्णुता का विकास करने वाला है, बहुत पावरफुल है। ये जो भी री, रिम, राम, रोम, ये जो भी मंत्र है, ये बहुत पावरफुल होते हैं। और क्यों? देखिए, इसमें ह जो ये शब्द है, व्याकरण और वर्ण की दृष्टि से देखे तो ये ह बहुत इंपॉर्टेंट है, महाप्राण वर्ण है। ये प्राण शक्ति का उद्बोधक है, प्राण शक्ति को जागृत करने वाला है। और ये ह शब्द का हमारे आकाश तत्व से संबंध है। 5 तत्व बताए गए हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो ये आकाश जो अंतिम तत्व है, उसका बीज मंत्र है ह। कहते हैं कि कोई कोई वर्ण का स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे असर होता है, लेकिन जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर पे इसका प्रभाव होता है। और यह ह का उच्चारण होता है कंठ से। कंठ अगेन विशुद्धि केंद्र का स्थान है, साइंटिफिकली थायराइड ग्लैंड का स्थान है। और थायराइड ग्लैंड जैसे पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म की क्रिया को प्रभावित करता है, वैसे ही ये शब्द हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। आप देखिए कि राम, रोम, रीम, ये मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और बौद्ध साधना पद्धति में भी होम, होम का बहुत उच्चारण होता है, बहुत महत्व है, क्योंकि ये ह प्राण शक्ति को जागृत करता है। कहते हैं कि जब हम रिम का उच्चारण करते हैं तो ये अकाल मृत्यु से भी बचाने वाला होता है। इस रिम में आकर्षण क्षमता है। कई लोग होते हैं, उनकी सब उपेक्षा करते हैं, उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता, वो आके बैठ जाते हैं तो व्यक्ति उठ के चला जाता है। तो उन व्यक्तियों के लिए अगर इस मंत्र का उच्चारण करें, रिम राम रिम, रिम राम रिम, तो एक ऐसा आकर्षण पैदा होगा, एक तरह का वशीकरण मंत्र है कि सामने वाला आपके पास आके बैठ जाएगा, इतना पावरफुल है। अगर आपको लग रहा है कि शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं है, शक्ति नहीं है, आपको वीक फील हो रहा है, तो फिर
ये मंत्र बहुत पावरफुल है। रिम ओम ह्रीम, इसका उच्चारण करने से ऐसा ऊर्जा का संचार होगा मानो आपने कोई संजीवनी बूटी ले ली हो। इतना पावरफुल ये रिम मंत्र है। और यहाँ पे ये री है, ठीक है। रिम मंत्र है, री भी है, राम रोम, ये सारे मंत्र है। और इन सारे का एक ही हमें लाभ मिलता है। फिर लज्जा क्यों जरूरी है? देखिए, लज्जा एक महान गुण है। शर्म लिहाज है, ये हमारी चरित्र की रक्षा करता है, हमारे मान को, हमारी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखती है। ये लज्जा, ये हमारे अनुशासन को बढ़ाती है। शर्म है तो हम कोई भी अकरणीय काम नहीं करेंगे, 2 बार सोचेंगे। हम समाज में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं गलत काम करूंगा। ये एक लज्जा एक तरह से शील्ड का काम करती है। तो लज्जा भी जरूरी है, आत्म अनुशासन भी जरूरी है। इसलिए हम भावना भाए कि मैं री संपन्न बनूं। इतना पावरफुल ये मंत्र है। और पूरे संकल्प के साथ इसका उच्चारण हमें करना है। कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। तो पूरे संकल्प शक्ति के साथ हम इस मंत्र का, इस भावना का उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट आता है धी संपन्नो हम श्याम। ये बीज मंत्र नहीं है, ठीक है। ये बुद्धि का वाचक है। एक होती है बुद्धि, एक होती है सद्बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। बुद्धि तो हर कोई को चाहिए, सबका आकर्षण होता है इंटेलिजेंस के प्रति। सद्बुद्धि हो गई जो हमारी भीतर की प्रज्ञा है, हमारा सही और गलत निर्णय करने की क्षमता है, हमारे इंट्यूशन है। और कुबुद्धि तो कोई नहीं चाहता, है ना। तो कहते हैं कि शुद्धा ही बुद्धि किल काम धेनु हो, शुद्ध बुद्धि काम धेनु है। तो हमें केवल बुद्धि की मंगल भावना नहीं करनी है, हमें शुद्ध बुद्धि की कामना करनी है। शुद्ध बुद्धि, निर्मल पवित्र बुद्धि। क्योंकि जब बुद्धि भावावेश में हो जाती है, हम क्रोध में आ जाते हैं, नेगेटिव इमोशन में आ जाते हैं, तो समझदार व्यक्ति भी कई बार गलत काम कर लेता है। और हम बोलते हैं वो इतना समझदार था, उसने ऐसा काम क्यों कर लिया? क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, वो सही निर्णय नहीं ले पाया। तो इसलिए हमें सिर्फ बुद्धि नहीं, हमें ये कामना करनी है कि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। और बुद्धि शुद्ध तब रहेगी जब मन की चंचलता कम होगी, एकाग्रता बढ़ेगी। और इसके लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि जब हम 5 उपसंपदाओं के सूत्र का पालन करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है। वो कैसे, कितना अच्छा उन्होंने बताया है। शुद्ध बुद्धि और उपसंपदा का कनेक्शन, इसको समझिए। पहला उपसंपदा है भावक क्रिया। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहती है, क्योंकि ना आप अतीत का कुछ याद कर रहे, ना भविष्य की कल्पना कर रहे। आप जो काम कर रहे हैं उसी में फोकस है। ये आपकी बुद्धि को शुद्ध रखता है। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुद्धि विकृत बन जाती है। कोई भी बात आप सहन हम नहीं कर पाते हैं, या किसने कड़ी बात कह दी तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन खाली दवाई का नहीं होता है, रिएक्शन हमारी प्रवृत्ति का भी होता है। तो इस रिएक्शन में, इस भावावेश में हम गलत काम कर देते, अपशब्द बोल देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया विरति बुद्धि को निर्मल रखती है। तीसरा है मैत्री का विकास। शत्रुता का भाव ऐसा भाव है कि जो हमें चैन से जीने नहीं देता। पैर का कांटा तो चुभ गया, हमने निकाल लिया, लेकिन शत्रुता एक ऐसा कांटा है जो जल्दी से नहीं निकलता, बड़ा घाव कर जाता है। तो हम सब के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का विकास करें, इससे बुद्धि शुद्ध रहेगी, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। आहार का विवेक। आहार का विवेक, रिसर्च भी बताती है कि जो व्यक्ति सात्विक और अच्छा आहार करते हैं उनका मस्तिष्क सक्रिय रहता है, ऊर्जावान रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसलिए आहार का अविवेक
कुबुद्धि पैदा करता है। आहार का हमारे माइंड और इमोशन से बहुत गहरा रिलेशन है। फिर लास्ट है मित भाषण। मित भाषण से हमारी मन की चंचलता कम होती। जितना कम बोलेंगे, जितना आवश्यक हो उतना बोलेंगे, तो मन की चंचलता कम होगी। मन की चंचलता कम होगी तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए हमें ये भावना करनी है कि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। धी संपन्नो हम स्याम। अब ये बहुत अच्छा है। देखिए, श्री और धी के बीच में री का योग कितना सुंदर। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक एक भावना और पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर क्यों, कितना सोच समझ के इतनी सुंदर तरीके से योग क्रम दिया है। श्री और धी के बीच में ही री का उपयोग क्यों किया गया है। देखिए, लक्ष्मी आती है तो वो अपने परिवार को साथ में लेके आती है। धन बढ़ेगा तो ये निश्चित है अहंकार बढ़ेगा, उन्माद उत्तेजना बढ़ेगी, भोग की आकांक्षा बढ़ेगी, सुविधावाद बढ़ेगी। धन आए और सुविधावाद ना बढ़े, ऐसा होता ही नहीं। अगर ना बढ़े तो ये आश्चर्य की बात है। तो लक्ष्मी अपने साथ कुछ ये क्वालिटीज भी लेके आती है। और बुद्धि बढ़ती है तो उसके साथ भी आग्रह बढ़ता है। मैंने जो कहा वही सच है, वही सही है, तुम तो कुछ जानते नहीं हो। अहंकार भी बढ़ता है। तो ये दोनों का संतुलन करने के लिए बीच में री का उपयोग दिया है, ताकि इन जो सारी समस्याएं आ रही है उनका हम लज्जा और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हम इनका समाधान करें। क्योंकि री यानी सेल्फ डिसिप्लिन भी है। आचार्य श्री तुलसी कई बार कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले खुद पे शासन करिए, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाएं। खाने में, पीने में, बोलने में, टीवी देखने में खुद को डिसिप्लिन्ड करें, फिर दूसरों को बताएं। है ना। एक व्यक्ति है, वो खूंखार शेर या एकदम डेंजरस बाघ को भी वो अनुशासित कर देता है, लेकिन खुद को अनुशासित करना बहुत मुश्किल है। लज्जा के साथ, आत्म अनुशासन के साथ हम खुद को डिसिप्लिन्ड बनाएं। अणुव्रत का भी आपने सुना होगा। अणुव्रत में भी आपने सुना होगा कि अपने पे अपना अनुशासन, अणुव्रत की ये परिभाषा कितनी सटीक परिभाषा है अणुव्रत गीत की, कि अपने पे अपना अनुशासन, अपना सेल्फ डिसिप्लिन रहे, फिर दूसरों को डिसिप्लिन हम करने की कोशिश करें। तो वैदिक मंत्रों में जहाँ क्लीम का महत्व ज्यादा है, जैन मंत्रों में रिम का बहुत महत्व है, बहुत उपयोग किया गया है। धृति संपन्नो हम श्याम। मैं पेशेंस, मैं धैर्य से संपन्न बनूं, मैं पेशेंस का इस क्वालिटी को डेवलप करूं, धैर्य संपन्न बनूं। आज धैर्य कहाँ है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि पेशेंस की कमी है। एक रोगी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब हेडेक है, दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने दवाई दे दी। फिर वो रोगी शाम को आता है तो डॉक्टर समझ जाता है कि ठीक है, हेडेक कम नहीं हुआ है, मैं गोली बदल देता हूँ। तो वो रोगी बोलता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं, मैंने तो डॉक्टर ही बदल दिया है। धैर्य नहीं है आज हमारे पास, पेशेंस नहीं है, इसके कारण हम सफल नहीं होते जीवन में। धैर्य का, सफलता का मतलब राज है कि मन के टिकाने का नाम है धैर्य। मन को टिका के रखे। आप देखिए कि अगर बादल एक जगह टिक जाते हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो फिर बारिश होती है। और वहीं अगर ये बादल टिकते नहीं है, उड़ते रहते हैं, तो मामूली बूंदाबांदी होके रह जाती है। तो धृति का एक अर्थ है मन को टिकाने, एक जगह एक काम में मन को टिकाएं। अगर धृति नहीं है तो आप श्री संपन्न भी नहीं बनेंगे। धृति है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और एक व्यापार में नहीं आपको मुनाफा हुआ, फिर दूसरा व्यापार कर लेते, फिर तीसरा व्यापार कर लेते, तो आप श्री संपन्न भी कैसे बनेंगे, बुद्धि संपन्न भी नहीं बनेंगे। अगर पेशेंस के साथ आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे अगर धृति नहीं है तो।
आज ये ध्यान कर लेंगे, कल वो मंत्र कर लेंगे, आज ये ध्यान कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें परिणाम नहीं आया, उसमें नहीं आया। तो धैर्य नहीं है तो न ध्यान कर सकते, न श्री संपन्न बन सकते, न री संपन्न बन सकते हैं। तो धृति एक मानसिक विकास का लक्षण है, बहुत बड़ा गुण है। आज इतने तलाक होते क्यों होते? इतनी समस्याएं क्यों आती है? धृति के कारण। हर कोई अपना जॉब जल्दी बदल लेता है। तो ये क्वालिटी हमें विकसित करनी है। धैर्य के बिना सहन शक्ति का भी विकास नहीं होता। धृति का एक आयुर्वेद में अर्थ बताया गया है कि मन को नियमन करने वाली शक्ति, मन का नियमन करने वाली शक्ति है धृति। धृति का मतलब है समय सापेक्षता, किसमें कितना समय लगाए, कितना समय लगना चाहिए, ये सब निश्चित हो। जो काम कर रहे हो उसी में आपका मन टिका रहे, उसी में आपका मन लगा रहे। तो धृति संपन्नो हम श्याम, ये हम मंगल भावना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है और हम सब धृतिवान बने, यही मंगल भावना करनी चाहिए। नेक्स्ट है शक्ति संपन्नो हम श्याम। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, एक यंगस्टर आया और बोला कि काका एक बार इधर आओ, एक बात बतानी है आपको। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो चल, क्या मैं उठ भी नहीं पाऊंगा बेड पे से, तुम ही इधर आके मुझे बता दो। तो शक्ति के बिना कोई हिल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। आप सोचते कि आप खाना हाथ से खा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं तो हाथ से लिख रहे, ऐसा नहीं है। ये सब काम हमारा हो रहा है शक्ति के कारण, जिसे हम बोलते हैं प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी के कारण। हम देवी देवताओं की बहुत आराधना करते हैं क्योंकि उनमें बहुत शक्तियां होती है, लेकिन हमारे भीतर भी एक देवी है और उस देवी का नाम है प्राण शक्ति। उसकी आराधना करे, उसको विकसित करे, उसको जागृत करे। तो एक ये वाइटल एनर्जी, इसको मेडिकल साइंस में हम बोलेंगे रक्त या गुड ब्लड सर्कुलेशन। जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, जिसकी प्राण शक्ति अच्छी है, वो शक्ति संपन्न है। और शक्ति के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। ना आप अध्यात्म साधना में आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। शक्ति तो हर काम में चाहिए। तो इस शक्ति रूपी देवी की आप साधना करें, और इसको साधना करने के कुछ और उपाय भी है, जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षण। इसमें आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप प्राण शक्ति को भीतर ले रहे हैं, प्राण तत्व को भीतर ले रहे हैं। इसलिए हम बार बार ये श्वास को बोलते हैं कि श्वास को सही करिए। श्वास की आराधना करनी यानी शक्ति की आराधना करनी है। लाख दवाइयां ले ले, लाख टॉनिक ले ले, अगर प्राण शक्ति अच्छी नहीं है तो वो दवाइयां भी काम नहीं करेगी। दूसरा उपाय है वाणी का संयम। अनावश्यक बोलते हैं तो शक्ति का इतना व्यय होता है। अगर आप शक्ति का व्यय करते हैं तो कोशिश करें कि उसको वापस संचित कर ले। कुछ दीर्घ श्वास का, प्रेक्षा का प्रयोग, मौन का प्रयोग, ऐसे कुछ प्रयोग आप करें ताकि वो खर्च हुई एनर्जी आप वापस इकट्ठा कर ले। पाचन तंत्र स्वस्थ रहे। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है उस खाने को पचाने के लिए। पाचन तंत्र स्वस्थ है तो आपकी काफी शक्ति बची हुई है। अगर पाचन तंत्र गड़बड़ है तो आप समझिए कि आपकी शक्ति क्षीण हो रही है। इसलिए मिताहार का आप ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग शक्ति संवर्धन का एक ऐसा उपाय है कि आप जितनी खर्च कर रहे हैं शक्ति वापस अर्जित कर सकते हैं। अगर आपने 2 घंटा काम किया है तो 10-15 मिनट का कायोत्सर्ग कर लीजिए। जितनी शक्ति आपने वेस्ट की थी उतनी अर्जित हो जाएगी। क्योंकि कायोत्सर्ग में आप निवृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। केवल आप काम करेंगे तो शक्ति खत्म होगी। निवृत्ति भी करिए, कायोत्सर्ग भी करिए, शिथिलीकरण भी करिए, तो एक बैलेंस बना रहेगा। तो शरीर से ज्यादा हमें इस प्राण शक्ति पर काम करना है। और इस शक्ति संपन्नो, ये मंगल भावना का हमें पूरी शक्ति के साथ, पूरे मनोबल के साथ ये भावना करनी है।
नेक्स्ट है शांति संपन्नो हम श्याम। शांति एक ऐसा शब्द जिसकी चाह सबको है, गृहस्थ को भी है, साधु को भी है, एक राजा को भी है, एक प्रजा को भी है, एक डॉक्टर को भी है, एक बच्चे को भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको शांति की चाह नहीं है। हर कोई शांति का जीवन जीना चाहता है। हर कोई धन चाहे न चाहे, लेकिन शांति तो सब चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे अशांति पसंद है कोई व्यक्ति? बिल्कुल नहीं। हम सुख का भी अगर देखें, सुख के सारे साधन अपने पास है, गाड़ी है, पैसा है, ज्वेलरी है, नौकर चाकर है, लेकिन अगर मन में अशांति है तो वो धन, वो सुख हम भोग पाएंगे? तो हर कोई की चाह रहती है हमेशा सुख से भी ज्यादा पहले यही मंगल भावना करे कि मैं शांति संपन्न बनूं। क्योंकि आज के जितने भी प्रयत्न हैं, जितनी भी प्रवृत्ति है, जितनी भी चेष्टाएं हैं, सब एक शब्द पे आके रुक जाती है, वो शब्द है शांति। जैसे नदियों का प्रवाह सारा एक जगह एक सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही आज हमारी सारी प्रवृत्तियां, सारी चेष्टाएं कहाँ पे आके रुकती है? शांति। चाहे युद्ध हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी ऑफिस हो, सब जगह हम कामना करते हैं कि हम शांति से रहे, युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि शांति एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जीवन की परम नेसेसिटी है, परम आवश्यकता है। अशांत, कई बार परिस्थिति आती है और हम अशांत बनते हैं, वो परिस्थिति चली गई, फिर शांति भीतर आ जाती है। तो शांति हमारे भीतर ही है, बाहर से कहीं से नहीं आती है। इसलिए इसे कहा गया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। जो भी नेगेटिव है, जो भी अनरिक्वायर्ड थॉट्स, विचार, क्लटर हमने इकट्ठा कर रखा है, उसको निकाल दो, मन को खाली कर दो, तो शांति से रह पाओगे। अशांति के निमित्तों से बचे। जिस भी कारण आपके मन में अशांति होती है, जिस व्यक्ति के कारण आप देख के थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, या जिस परिस्थिति से आप बचना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तो उन निमित्तों से बचे और कोशिश करें कि उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को आप अवॉइड करें, यानी निमित्तों से बचे, जितना हो सके उन्हें टालें। अगर कोई व्यक्ति को देख के आपको गुस्सा आता है तो कोशिश करिए कि आप दूर दूर से ही राम राम करें, ऐसे निमित्तों से बचे। एक प्रयोग है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। आप सबको जानते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी साधक है इस क्लास में, कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा शांति, शांत रहने का सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि जो ये ललाट का स्थान है, ये हमारा इमोशनल एरिया है, ये कषाय का स्थान है। यहाँ अगर हम सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, आवेग आवेश शांत हो जाते हैं। और यहाँ से जो स्राव होता है पीनियल ग्लैंड का, वो हमारे एड्रिनल को भी प्रभावित करता है। और भी इसका कारण है, आप सब जानते हो। तो अगर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रयोग मैं कहूँ शांत रहने का, तो वो है ललाट पर सफेद रंग का ध्यान। दूसरा है कायोत्सर्ग। देखिए, जब आप तनाव में होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आवेग में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। वहीं जब आप कायोत्सर्ग करते हैं तो तनाव मुक्त हो गए, रिलैक्स हो गए, तो आप शांत रहेंगे। एक डिसीजन आप रिलैक्स होके लेते, एक डिसीजन आप तनाव में लेते, दोनों में बहुत अंतर है। और स्पेशली कपाल का कायोत्सर्ग, सिर का कायोत्सर्ग बहुत जरूरी है अगर आपको आपके मस्तिष्क को ठंडा रखना है, शांत रखना है। पहले के जमाने में हम देखते थे, अभी भी लगाते होंगे, कोई साधु सन्यासी है या इंटेलिजेंट पर्सन है, वो मस्तिष्क पर चंदन लगाते थे। चंदन भी ठंडक का प्रतीक है। कोई लोग जैसे गर्मी होती है तो भीगा तौलिया लगा लेते हैं सिर पे, ताकि लू न लगे, ताकि सिर गर्म न हो। ऐसे छोटे छोटे उपाय भी है। जब आपको आवेग आए, बहुत गुस्सा आए,
तो आप मुंह में मिश्री ले लें, या दूसरे रूम में चले जाएं, या मौन ले ले कि मैं 10 मिनट नहीं बोलूंगी। ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय भी है, लेकिन बड़े प्रयोग है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, दीर्घ श्वास का प्रयोग। दीर्घ श्वास में आप श्वास लंबा कर लेते हैं तो गुस्से को एक एक व्हीकल चाहिए रहता है, वो छोटे श्वास पे ही उतरता है, हम सबको पता है। लेकिन श्वास आप लंबा कर लेते हैं तो गुस्से को उतरने का साधन ही नहीं मिलता। और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उपाय है आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन, आध्यात्मिकता। ये कषाय को शांत रखने का सबसे अच्छा उपाय है। कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उस समय हम ये चिंतन करें कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा पूर्व भव में, इसीलिए मुझे शायद ऐसे इन लोगों का सामना करना पड़ रहा है, या जो भी भावना है। तो दूसरों पे आरोप न दे, खुद का चिंतन करे, खुद का आत्मचिंतन करे, विश्लेषण करे कि मैंने ही ऐसा कुछ किया होगा तो मैं शांत रहूं। इस तरह का चिंतन आपको कषाय को शांत रखने में सबसे अच्छा उपाय है। कहते हैं कि कोर्स कोई भी हम कर रहे हैं, अभी मंगल भावना का हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करना है। सुना हमने, फिर गुनो, सुना फिर गुनो, फिर मनन चिंतन करो इस पे, और फिर धुनो, फिर इसकी क्रियान्विति करो, तो कोर्स पूरा होगा। सुनने में अगर 1 घंटा लगा है आज 9 से 10, तो उस पे चिंतन करने में, उस पे मनन करने में 3 घंटा लगना चाहिए। और क्रियावंती करने के लिए गुरुदेव ने कहा है उससे 3 गुना टाइम, 9 घंटा लगना चाहिए, तो कोर्स पूरा होता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने में 10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं, लेकिन उसको पचाने में कई घंटे, 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो हमें भी कोई कोर्स पूरा करना है तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा फरमाया है शक्ति के स्रोत इस पुस्तक में, सुनो गुनो फिर धुनो। यानी पहले सुनो, फिर चिंतन करो, मनन करो, और फिर उसे आत्मसात करो, तो हमारा कोर्स पूरा होगा। तो नंदी संपन्नो हम श्याम, मैं आनंद से संपन्न बनूं। एक खबर आती है कि आपके लॉटरी लग गई, हम आनंद में खुश हो जाते। एक खबर आती है कि आपके ऑफिस में रेड पड़ गई, हम दुखी हो जाते, उदास हो जाते, है ना। तो जब हमारी चेतना आनंदमय बने, जब हम आध्यात्मिकता से संपन्न बनते, जब हम दुख और शोक कोई भी स्थिति हो उसमें आनंद में रहते हैं, एक ऐसा आनंद जो अव्याबाद आनंद हो, जिसमें कोई बाधा न आए, ये मंगल भावना करनी है। हम आनंद से सराबोर रहे, पदार्थ से समृद्ध चेतना भी हमें चाहिए, और आध्यात्मिक से समृद्ध चेतना भी हमें चाहिए, ताकि हर परिस्थिति में हम सुख हो, दुख हो, शोक हो, हम आनंद में रह सके। इसलिए हमें ये भावना करनी है, नंदी संपन्नो हम श्याम, मैं ब्लिसफुल रहूं, मैं आनंद में रहूं, मैं आनंद की चेतना को विकसित करूं, एक ऐसी चेतना जो कभी शोक और दुख का अनुभव न करे। दोनों चीज जरूरी है, पदार्थ से समृद्ध भी हमें रहना है, आध्यात्मिकता से भी समृद्ध रहना है। कहते हैं कि सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद। जो साधु संत सन्यासी लोग चेतना के परिपार्श्व में रहते हैं, आत्मा के परिपार्श्व में रहते हैं, उनके तो रोज ही दिवाली, रोज ही होली, 365 डेज आनंद ही आनंद है। लेकिन हम लोगों के लिए 2 दिन दिवाली है तो 4 दिन दिवाली भी है, 4 दिन दिवाली है तो 3 दिन दुख भी है। तो इसलिए हमें इस नंदी, इस आनंद की भावना को विकसित करना है। हमें ये संकल्प करना है कि मैं कभी दुखी नहीं बनूंगी। ये सबसे अलग और महत्वपूर्ण संकल्प है कि मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मी हूं, नहीं पैदा हुई हूं। मैं आनंद से जीऊंगी, मैं ऐसी आनंद की चेतना को विकसित करूंगी कि मैं कभी दुखी नहीं होंगी। दुख और शोक आता है नेगेटिव थिंकिंग से,
सारा इस एटीट्यूड नजरिया का खेल है। कोई व्यक्ति चांद में भी दाग देखते हैं और कोई व्यक्ति कीचड़ में भी कमल को देख लेते हैं। सारा दृष्टिकोण, सारा नजरिया का खेल है। तो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। चेतना पे कोई जंग न लगने दीजिए, कोई आवरण न आने दीजिए। चेतना को निर्मल बनाइए, साफ रखिए और ये भावना करिए कि मैं आनंद संपन्न बनूं। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो ध्यान मंत्र के साथ, इन मंगल भावना के साथ हम ये भावना करें, और अगर ऐसा कर सके तो जीवन में कभी दुख और शोक का अनुभव नहीं करेंगे। तेजः संपन्नो हम श्याम, मैं तेजस्वी बनूं। देखिए, दो शब्द होते हैं, तेजस्वी और ओजस्वी। ये हमारे व्यक्तित्व के पहचान के दो शब्द है। सफलता के लिए ये दोनों आवश्यक है। कई बार तेजस्वी और ओजस्वी को पर्यायवाची माना गया है, लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कहना है कि ओजस्वी के आगे की अर्हता है तेजस्वी। ठीक है, हम अभी तेजस्विता पे ही बात करते हैं। तेजस्वी, सूर्य के प्रकाश में तेजस्वी बनूं, सूर्य के समान तेजस्वी बनूं। क्योंकि योग में जिसे कुंडलिनी कहा गया है, जैन दर्शन में उसे तेजस शक्ति, तेजोलब्धि कहा गया है। ये जो तेजस के परमाणु जिसके पास होते हैं, जिस व्यक्ति के पास होते हैं, उससे, उस व्यक्ति से सामने वाला हतप्रभ रह जाता है, हैरान रह जाता है, निस्तेज हो जाता है। ये तेजस के परमाणु है, ये शांति के प्रदाता है। कई बार हम वाणी से बोलते कि मुझे ये समस्या है तो उसका समाधान कोई कर देता है, लेकिन वाणी के द्वारा जो अव्यक्त है, उस समस्या का समाधान तेज के द्वारा होता है। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आचार्य श्री तुलसी। कई बार कई व्यक्ति आते थे कि उनसे हम डिस्कशन करेंगे, उनको हरा देंगे, या उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो करेंगे। वो आते तो कोई और उद्देश्य से, लेकिन जैसे ही आचार्य श्री तुलसी के सामने आते, या तो वो क्वेश्चन भूल जाते, या फिर वो पूछते ही नहीं और गुरुदेव उनको उस समस्या का समाधान दे देते। इतने तेजस्वी थे आचार्य श्री तुलसी, तेज था उनका। तो सामने वाला भूल जाता कि क्या पूछने आया है, या फिर बिना पूछे ही वो उनका जवाब दे देते। ये है तेजस्विता। और इसके साधन क्या है? मंगल भावना हमें करनी है, उसके साथ हमें साधनों पर भी ध्यान देना है। उसका एक साधन है भाव शुद्धि, तेजोलेश्या। भावों की शुद्धि जितनी हमारी रहेगी, तेजस्विता बढ़ती जाएगी। जितना ये छल कपट माया या जो भी कषाय रहेंगे ज्यादा, तो भाव शुद्धि नहीं होगी, तो हम तेज संपन्न नहीं बनेंगे। और इस तेजो लेश्या, लेश्या तीन होती है, तीन पवित्र लेश्या है, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। और तीन लेश्या है जो शुभ नहीं है, कृष्ण, नील और कापूत। तो ये तेजो लेश्या, स्पिरिचुअल विकास का ये पहला पायदान है, तेजो लेश्या। और ये कैसे विकसित होती है? जब हमें विनम्रता है, सहिष्णुता है और हम इंद्रिय विजय हैं। जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं और भाव शुद्धि रखते हैं। दूसरा है आतापना, तेजस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सूर्य का ताप लेना, या इंग्लिश में कहते हैं सनबाथ, है ना। तेजस, प्रकाश की धारणा करना, आतापना लेना, इससे भी आपका तेज बढ़ता है। आप देखिए, जितनी भी बीमारियां हैं, दर्द है, पीड़ा है, भय भी कब लगता है? रात को लगता है। दिन में सूर्य के प्रकाश में हमें भय नहीं लगता, दर्द का भी इतना अनुभव नहीं होता। और तो और ये वायरस, कीटाणु, ये भी उन्हीं को ज्यादा हम जैसे को सताते, जो तेजस्वी होते हैं ना, तो उनको ये वायरस कीटाणु ये भी नहीं सताते, तेजस्वी व्यक्ति को। तो इसका एक साधन है आतापना, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश की धारणा करें। योग का एक प्रयोग है प्रकाश की धारणा, कि आप धारणा करें, दिन हो या रात हो, बंद आंखों से ये धारणा करें, प्रकाश का अनुभव करें। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान करें और ये भावना करें
प्रकाश की भावना करें तो आपको बंद आंखों से प्रकाश दिखने लग जाएगा। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पदार्थ पीते हैं, ये आपकी तेजस शक्ति को नष्ट करती है। उष्णता, तेजस, गर्माहट जरूरी है। और एक इसका प्रयोग है नाभि पर ध्यान, लेकिन नाभि पर हर कोई को ध्यान नहीं करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान करने से कई वृत्तियों में उभार आ सकता है और कुछ हो सकता है। तो इसके साथ हमें विशुद्धि केंद्र पर भी ध्यान करना चाहिए। ये विशुद्धि केंद्र है, वृत्तियों का उपशमन करता है, विशुद्धि इसका नाम है। तो नाभि पर आप लोग साधक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, सावधानी के साथ, विवेक के साथ, गाइडेंस के साथ करें। आसन, आसन से भी तेजस्विता बढ़ती है, और उसके लिए सबसे अच्छा आसन है सर्वांग आसन। ऐसे तो शीर्षासन भी है, लेकिन शीर्षासन आज के समय में हम और प्रेक्षा ध्यान में हम ये नहीं कराते, सुझाव नहीं देते। आज के समय में शारीरिक स्थिति को देखते हुए हर कोई नहीं कर सकता है, और ज्यादा समय तक करना भी नहीं चाहिए। तो सर्वांग आसन ये आपकी तेजस्विता को बढ़ाता है। जब आप सर्वांग आसन करते हैं तो इससे तेजस्विता बढ़ती है, क्योंकि आप देखिए कि आपके शरीर के 3 पार्ट है। एक है नाभि के नीचे का, एक है आपका मध्य भाग, एक है आपके गले का और उसके ऊपर का भाग। कहते हैं जिसका गला स्वस्थ है वो स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि ये गला आपका, जैसे मैंने कहा, ये विशुद्धि केंद्र, ये थायराइड ग्लैंड पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया को प्रभावित करता है। सर्वांग आसन अगर आप करते हैं तो आपका गला स्वस्थ है, ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया सही है। इसलिए सर्वांग आसन एक प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम। ये भी आपकी तेजस्विता को बढ़ाता है, आपके यौवन को अक्षुण्ण रखता है, यौवन को बढ़ाता है। इंद्रिय विजयी, इंद्रियों पे कंट्रोल करें, संयम रखें, तो इससे भी आपकी तेजस्विता बढ़ती है। हमारी लास्ट मंगल भावना है शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मैं शुक्ल लेश्या से संपन्न बनूं, पवित्रता से संपन्न बनूं, है ना। रंग तो बहुत सारे होंगे, काला, पीला, नारंगी, ऑरेंज, पर्पल, वायलेट, लेकिन शांति और उन्नति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रंग है शुक्ल रंग, यानी सफेद रंग, और वो भी ब्राइट वाइट कलर। ब्राइट कलर ये साधना में साधक बनते हैं, डल कलर साधना में बाधक बनते हैं। ब्राइट कलर आर ऑस्पिशियस, शुभ भावधारा के लिए शुभ कलर का ध्यान करना है, चमकते हुए रंगों का। और जो ये डल मटमैले कलर है ये साधना में बाधक बनते हैं। जब हम स्पिरिचुअल विकास की बात करते हैं तो तेजोलेशिया फर्स्ट पायदान है, उससे आगे है पद्मलेशिया, उसके आगे ये शुक्ल रंग का ध्यान, ये साधना की हाईएस्ट क्लास है। शुक्ल, ब्राइट, पवित्रता, सफेद रंग, आपके विचारों में भी शुक्लता, मन में भी शुक्ल, आभा मंडल भी शुक्ल, भाव भी शुक्ल, सब कुछ शुक्ल होना चाहिए। शुक्ल रंग एक बात है, और शुक्ल भावधारा, उस रंग से जुड़ी हुई भावधारा, दोनों आ जाते हैं इसमें। और कहते हैं कि हमारे जो भी साधु संत है वो भी व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? पवित्रता का प्रतीक है ना, शुक्लता का प्रतीक। व्हाइट कलर अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट कलर हम कह सकते हैं। और विचारों में मलिनता का कारण है 18 पाप। जो भी 18 पाप के स्थान हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके कारण हमारे विचारों में मलिनता आती है। हर एक इनका, झूठ का भी कलर है, हिंसा का भी कलर है, सबके कलर होते हैं। तो जब हम बोले कि कलर ही कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे जुड़ी हुई लेशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो शरीर से युक्त आत्मा है ये रंगों से युक्त है, खाली जो शरीर रहित आत्मा यानी मोक्ष आत्मा है उसमें रंग नहीं है। लेकिन अभी हमारे शरीर में
जो आत्मा है वो रंगों से युक्त है और ये रंग हमें प्रभावित बहुत करते हैं। इसलिए हमें इन रंगों के बारे में बहुत सोचना चाहिए। हम किस कमरे में उठते हैं, किस कमरे में बैठते हैं, तो वहां पे कौन सा रंग है, हमारे ऑफिस में कौन सा रंग है, हम कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, हमारा उठना बैठना जहां भी हो वहां कलर पर बहुत ध्यान दें। अगर गहरे लाल रंग की साड़ी कोई पहन ले तो उस लेडी को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि कलर हमारे मन को बहुत प्रभावित करते हैं। तो कलर का चुनाव हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ललाट पर सफेद रंग का ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीतरागता को बढ़ाने वाला है, राग और द्वेष को कम करने वाला, मोह को कम करने वाला है। तो इस शुक्ल संपन्नो श्याम के लिए हम भावना करें कि हम शुक्ल बने, हर तरह से हमारा आभा मंडल पवित्र बने। आपने देखा होगा कि शिव जी के ललाट पर भी चंद्रमा रहता है, सिर पे गंगा नदी रहती है। तो ये चंद्रमा, ये गंगा नदी, ये भी आपने देखा कि क्रोध पर विजय पाने का ये भी एक सिंबल है। तो कोशिश करें कि ललाट पर सफेद रंग का ध्यान करें, वीतराग समकक्ष चेतना जिसे कहते हैं उसका विकास करें। तो ये जो मैंने 9 भावनाएं आपको बताई है, हर एक व्यक्ति को इसका उच्चारण करना है। आप रूम में इसको रेड कलर से लिख के दीवार पर लगा दे, इसका फ्रेम बनवा ले, इसको जैसे भी हो अपने सामने रखे, अपने बच्चों को विशेष करके इनका उच्चारण कराएं। एक पॉजिटिविटी का आपके घर में संचार होगा और हर तरह से ये अच्छा होगा। क्योंकि कहा गया है कि यादृशी भावना यस्य बुद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होगी उसकी वैसी बुद्धि होगी, वैसा ही आउटकम आएगा। इसलिए हम शुभ भावना करें अपने प्रति, सबके प्रति, और इन मंगल भावनाओं का डेली उच्चारण करें। इसी के साथ ओम अरहम। अब हम भावना का प्रयोग करेंगे। अंकल, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस लेना है या हम प्रयोग स्टार्ट हाँ, करें? समय तो हमारा संपन्न होने जा रहा है, फिर भी हम छोटा सा प्रैक्टिकल हमें लेना है। हाँ, हाँ, तो रेडी कर लेते हैं, हम 2 बार ही उच्चारण कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सभी मंगल भावनाओं के उच्चारण के लिए तैयार हो जाएं। जिस भी आसन में बैठे सुविधा पूर्वक बैठे, मंद मुस्कान के साथ पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें, चेहरे पर भी कोई तनाव न रहे। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, क्योंकि जब हम रिलैक्स रहेंगे तो ये भावना भीतर जल्दी पहुंच जाएगी। शरीर की पकड़ को छोड़े, शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स करें और पूरे मनोभावों के साथ हम उच्चारण करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये भावनाएं हमारे भीतर विकसित हो रही है। पूरे अर्थ के साथ हम इसको पूरे अर्थ के साथ, पूरी फीलिंग के साथ उच्चारण करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करें, अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। आंखें कोमलता से बंद। आप चाहे तो हाथ आनंद केंद्र पे भी जोड़ सकते हैं। अब हम मंगल भावना का उच्चारण करेंगे, 2 बार उच्चारण करेंगे। संपन्नो Let me be endowed with spiritual wealth. Sri Sampanno Let me be endowed with self-discipline. Sri Sampanno Let me be endowed with intelligence and wisdom. Priti Sampanno
Let me be endowed with patience. शक्ति संपन्नो Let me be endowed with strength. शांति संपन्नो Let me be endowed with peace. नंदी संपन्नो Let me be endowed with bliss. तेज संपन्नो Let me be endowed with radiant light. शुक्ल संपन्नो Let me be endowed with purity. श्री संपन्नो श्री संपन्नो श्री संपन्नो प्रीति संपन्नो शक्ति संपन्नो शांति संपन्नो नंदी संपन्नो तेज संपन्नो शुक्ल संपन्नो दो राउंड हो गए। हाँ शांत सभी। आशा है सभी को आज का सेशन उपयोगी लगा होगा। तो 2 मिनट हम और लेना चाहेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो और आप अनुभव से साझा करना चाहें तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। मधु जी, मधु जी कुछ कहना चाहती है। मधु जी अनम्यूट कीजिए। मधु जी अरोरा। सर जी, आपने 2 मिनट का समय दिया है। तारीफ के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए मुझे। इतना अच्छा लगा है। आज करते तो हैं तो बहुत अच्छा लगा रेणु जी। बहुत आपका जो ज्ञान देने का ढंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी भी बिजी शेड्यूल में मैं होती हूँ, मैं जरूर कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। यस, सर जी का तो कांता जी, बहुत ही। कांता जी पारख अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सभी को। रेणु जी बहुत ही अच्छा लगा इसको ऐसे इसके ये समझे ना इसके बारे में तो बहुत ज्यादा इसको समझ में आया, नहीं तो इस नॉर्मल समझते थे इसकी बस ठीक है इसको ये बोलना है, Yes. पर इसके तो पूरा अर्थ समझे तो समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली मंगल भावना है। ओम अरहम। शांता जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर मंगल भावना का विवेचन किया जय जिनेन्द्र। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड।
बहुत सुंदर किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया, खूब अच्छा करवाया। ओम अरहम। सूर्य बेदी, एक मैं पूछना चाहती हूँ, सूर्य बेदी जो आप प्राणायाम बोलते हैं, वो राइट से लेना राइट से छोड़ना, वही तो हुआ ना? हाँ, वही वही। जी, Thank सरोज जी ने अपना वीडियो ऑन लेकिन किया। ना सरोज जी शायद गर्मी में ज्यादा मत करिएगा, है ना? हम्म, गर्मी में ज्यादा देर नहीं करना है। सरोज खसरू। बहुत क्योंकि अच्छा लगा, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेरे को बहुत आनंद आया सुनने में। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा अच्छे तरीके से बताया, समझ भी आया। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भावना सिर्फ ध्यान ही नहीं, इसके और भी, जैसे आप रेणु जी ने बताया, जब भी हमें कोई मांगलिक अवसर होते हैं हमारे घर पे, दीपावली पूजन हो, कोई जन्मोत्सव हो, तो उस समय भी हम मंगल भावना जो पत्रक है उसका मंगल। में करते हैं। तो मैं एक हाँ, जैन संस्कारक हूँ, तो जैन संस्कार विधि से हम जितने भी मंगल कार्य करवाते हैं, ये मंगल भावना पत्रक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके बगैर हमारे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो मंगल भावना पत्रक का कितना सुंदर विश्लेषण अभी रेणु जी ने किया। तो आप लोग इस प्रयोग को नियमित करें, और 9 बार, बहुत बहुत 9 बार बहुत ही बढ़िया। ये जो वीडियो अभी हमने चलाया, इसको हम भेजेंगे ग्रुप में। आप इसको 9 बार, इसका पूरे 9, इसका डैप करीब करीब 10 मिनट 12 मिनट जरूर। आप जरूर चला के प्रयोग कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। बहुत बात बार बार सुनने को, एकदम मजा, बार बार सुनना है। यस। बात जो भी थोड़ा बहुत छूट गया वो सुनना जरूरी है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा ओम लगा। अरहम। अब दोनों हाथ जोड़ते ओम। हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहर रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। ये शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रेणु जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने व्यस्त आप समय सबकी में से। आभारी हूँ, तो आपने इतने ध्यान से सुना। कृतज्ञता। ओम अरहम, ओम अरहम। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस रोज। का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। एक घंटा। ओम अरहम। तो आज का सेशन में ये कर रहे हैं।